एक दूसरे के साथ आपको जो छिया लेदर करना है बंद कमरे में करिए ना। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी उतने बड़े लेवल पे रहने आज इतने उम्र होने के बावजूद काम कर रहे हैं, कभी उनके मुंह से ऐसी भाषा सुने हैं आप? मंच पे आके फर्राटेदार जो बोली चालू हो गया। और मुझे तो मतलब जिस तरीके से हिल डुल के वो कह रहे थे, ये भी बहुत स्ट्रेंज लगा कि बिहार में आने के बाद इतना हिल डुल के कोई आदमी बोल रहा है। लाइव आके दिखा रहे हैं पहचान बता रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ किए नहीं। बिहार में अब तक हमने सुना था कि जाति देखकर राजनीति होती है, लेकिन यही जातिवाद अब बिहार के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुकी है। बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह है। अक्षरा जी, क्या हो गया भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को? लगातार ये कास्टिज्म पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सब कलाकार लाइव आ रहे हैं, लाइव आकर क्या आप सेट कर रहे हैं मोराल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का? लाइव आके दिखा रहे हैं पहचान बता रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ किए नहीं। तो लाइव ही के माध्यम से करके बताएंगे ना, और क्या बताएंगे। दोनों जाने माने कलाकार है भोजपुरी के, नेशनल लेवल पर लोग इन्हें जानते हैं, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे के बारे में बोलना, नहीं लगता है कि स्टैंडर्ड जो सेट हो रहा है भोजपुरी का वो दिन पर दिन नीचे आता जा रहा है? अब मंच पे जाके कोई एक्सक्यूज मी, या तो आप लोग बोल रहे हैं या तो मैं बोल लूं। मंच पे जाके एक वरिष्ठ कलाकार जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार बताता है, वहाँ लकीर खींचने की और बहुत सारी चीज़ें वो अहंकार में बोल जाता है जो बोलना नहीं चाहिए। एक कलाकार को, एक अच्छा कलाकार कभी ये बात नहीं बोल सकता है। आज आप तो कुछ भी नहीं है। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी उतने बड़े लेवल पे रहने आज इतने उम्र होने के बावजूद काम कर रहे हैं, कभी उनके मुंह से ऐसी भाषा सुने हैं आप? कभी नहीं सुन सकते। तो एक सच्चा कलाकार इस तरीके की बात नहीं कर सकता है। तो शुरुआत वहां से हुई, वहां मंच पे आके फर्राटेदार जो बोली चालू हो गया। और मुझे तो मतलब जिस तरीके से हिल डुल के वो कह रहे थे, ये भी बहुत स्ट्रेंज लगा कि बिहार में आने के बाद इतना हिल डुल के कोई आदमी बोल रहा है। हाँ, कहाँ थी तभी यहाँ के ये कहाँ है, मिनिस्ट्री कहाँ थी तभी लोग कहाँ थे, पुलिस कहाँ थी? ये क्या है ये क्या है? शुरुआत वहाँ से हुई और बहुत अहंकार में बातें हुई। हम इसको नचा देंगे तो उसको नचाने की औकात होती है किसी को, कोई किसी को नचा सकता है। आप किसी कलाकार को लेके आएंगे, आप हिंदी से लोगों को लेके आएंगे तो उनको यही बोलेंगे कि आपको नचाने के लिए लेके आ रहे हैं। ये शब्द है, ये सुपरस्टार की बोली है, नहीं है। नीचे ला रहा है ये इस तरीके का शब्द भोजपुरी के स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली तो स्टार्ट वहां से हुआ, तब जाके चीजें और इधर से आया, फिर इधर से आया, फिर इधर से आया, फिर इधर से आया, तब चीजें और ज्यादा बढ़ गई। सुपरस्टार की बोली है, नहीं है। नीचे ला रहा है ये इस तरीके का शब्द भोजपुरी के स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली तो स्टार्ट वहां से हुआ, तब जाके चीजें और इधर से आया, फिर इधर से आया, फिर इधर से आया, फिर इधर से आया, तब चीजें और ज्यादा बढ़ गई। आपको मंच पे आपको लाइव आके बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गुस्सा है, आपको प्रॉब्लम है, आप एक दूसरे के साथ बंद कमरे में बात करिए ना। एक दूसरे के साथ आपको जो छिया लेदर करना है बंद कमरे में करिए ना। आप जो लाइव आके बोल रहे हैं, आप अपने फैंस को क्या दिखा रहे हैं? आप अपने जो आपको आइडल मानते हैं, जो आपको मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? तो आपको जो करना है बंद कमरे में करिए। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी के टाइम पे ये हेल्दी कंपटीशन नहीं होता था, लेकिन कभी उनके टाइम में देखे हैं ऐसे रोड पे छिया लेदर करते? क्लास था, उनकी सोच में भी क्लास था। तो लाइए, एक इम्पोर्टेंट सवाल, मेल डोमिनेंट भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे बदलिएगा आप लोग? क्योंकि अभी तक मेल डोमिनेंट है। आप लोग के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस कहती है कि मेल डोमिनेंट है, मेल जो चाहते हैं वही होता है, फीमेल एक्ट्रेस जो चाहती है वो नहीं होता। मेल डोमिनेट करते हैं क्योंकि फीमेल डोमिनेट करवाती हैं। अब बदल रही हैं चीजें। आप अपने आप को उस तरीके का बनाइए कि लोग यही मेल आने के लिए मजबूर हो जाएं काम करने के लिए। जो भी अपकमिंग आने वाले हैं, जो भी लड़कियां हैं,
उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हूँ कि उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। काम करो अगर आप योग्य हो तो, और काम आता है तो डरना क्यों है? कौन है ये लोग, कौन है? वो अपने घर के कलाकार हैं, हम अपने घर की रानी हैं, बस। वक्त काफ़ी कम है, लेकिन थैंक यू सो मच। अक्षरा सिंह थी हमारे साथ, जिस तरीके से बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने अपनी बात को रखी है सामने। बने रहें न्यूज़ PR के साथ।